नमस्कार। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीर बाल दिवस के अवसर पर नई टिहरी स्थित टीला साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेका। इस दौरान उन्होंने संगतों के साथ संकीर्तन करते हुए सेवा भी की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि आज के दिन वीर बाल दिवस एक स्मरण के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल शहजादों को याद करने का कार्य किया और इस अवसर पर स्थानीय विधायक किशोर उपाध्याय और गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के पदाधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को एक दिवसीय नई टिहरी भ्रमण के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। वहीं इस दौरान सीएम धामी 2 किलोमीटर लंबे विशाल रोड शो में शामिल हुए। इस रोड शो के दौरान हजारों की संख्या में स्थानीय जनता ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने हजारों की संख्या में नई टिहरी पहुंची स्थानीय जनता, महिला स्वयं सहायता समूहों, युवाओं और स्कूली छात्र छात्राओं के इस भव्य अभिवादन का आभार प्रकट किया। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और जनवरी महीने में इसकी रिपोर्ट भी जारी कर दी जाएगी। वहीं इस बात को लेकर के जहां एक तरफ बीजेपी मुख्यमंत्री का आभार जता रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरती नजर आ रही है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा है कि मुख्यमंत्री धामी ने पहले दिन से ही कहा था कि हम यूसीसी लागू करेंगे और इस कदम से सर्व समाज की ईमानदारी भी देखी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने इसे लेकर के धामी सरकार पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने डे 1 से ये कहा था कि हम यूसीसी लागू करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक यूनिफॉर्मिटी लाएगा, सर्व समाज के लिए, कोई ऊपर कोई नीचे ना हो, सब ईमानदारी से सबको एक आंख से देखा जा सके कि ईमानदार कोशिश है। मुझे उम्मीद है कि युवा मुख्यमंत्री लगातार अपना 100% यूसीसी को लाने में दे रहे हैं। ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, अपनी रिपोर्ट यूसीसी की अब सबके सामने मोटे तौर पे आ जाएगी। देखिए, यूसीसी के मुद्दे पर 1.5 साल से केवल बयानबाजी देखने को मिल रही है और सरकार कहती है कि अब जो है यूसीसी लागू होगा, तब यूसीसी लागू होगा। पहले भी जो है यूसीसी की जो चेयरमैन है रंजना देसाई जी, उन्होंने 6 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया गया। फिर भी यूसीसी का जो है कमेटी का समय बढ़ाया गया और पिछले 2 महीने से फिर मुख्यमंत्री की ओर से बयानबाजी हो रही। आखिर सरकार किसी भी मुद्दे पे गंभीर नहीं है। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में उन उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो स्थानीय बेरोजगारों को अधिक से अधिक रोजगार देंगे। इन्वेस्टर समिट में निवेशकों के साथ 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा के करार हुए हैं। जल्द ही इन्हें धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शेषपाल सिंह बिष्ट पलटवार करते हुए बोले कि 2018 में भी सरकार ने इसी तरह से इन्वेस्टर समिट को आयोजित करके राज्य में ये आयोजन किया था इसका। वहीं निवेश उत्तराखंड में लगातार हुआ, लेकिन कितने बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिला? बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में केवल बेरोजगार युवाओं के साथ छलावा करना जानती है। देखिए, इन्वेस्टर मीट को लेकर के सरकार तमाम बयानबाजियां पहले ही कर चुकी है, लेकिन हमने केवल एक सवाल सरकार से पूछा था कि 2018 में भी आपने इसी प्रकार का इवेंट आयोजित किया था, जनता की जो है गाड़ी गंवाई, आपने उस इन्वेस्ट पर बिल उठाई थी। भाई उस इन्वेस्टर मीट पर जो है व्हाइट पेपर जारी कर दीजिए। और हल्द्वानी पहुंचे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने जीजीआईसी में वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सिख समाज के लोगों ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में सिख समाज के शहीद साहिबजादे को श्रद्धांजलि देते हुए
मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज को एक नई दिशा देने का काम किया है। ये कार्यक्रम सभी स्कूल और विश्वविद्यालयों में किया जा रहा है। वीर बाल दिवस को लेकर के हो रहे कार्यक्रमों से विद्यालय के छात्र छात्राओं को भी वीरता का गौरवशाली इतिहास पता चलेगा। इस दौरान उन्होंने सिख समाज के कई वरिष्ठ जनों को भी सम्मानित किया है। अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो वीर बाल दिवस है उन्होंने पूरे देश में, प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में इसको मनाने का निर्णय किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सभी शिक्षण संस्थाओं में भी इस कार्यक्रम को होना चाहिए। और वहीं देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर राम मंदिर का होगा भव्य उद्घाटन। कांग्रेस ने बीजेपी पर कई बड़े सवाल उठाए हैं और राम मंदिर का श्रेय बीजेपी क्यों ले रही है। नए साल के आगाज के साथ ही जनवरी माह में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि हम बीजेपी से प्रश्न कर रहे हैं कि राम मंदिर का ताला कब खुलेगा और कब उसमें पूजा अर्चना हुई। इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर जिस स्थान पर मंदिर बन रहा है उसका श्रेय बीजेपी क्यों ले रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि जब राम मंदिर बन रहा था तभी से कांग्रेस के पेट में दर्द था और कांग्रेस पार्टी का कहना था कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, जबकि पूरी जनता जानती है कि कांग्रेस सनातन विरोधी प्रक्रिया का निर्वहन करती है। आखिर ताला कब खुला, पूजा कब शुरू हुई, उसका जवाब दे। आपने टाइम में इन्होंने क्यों नहीं किया। दूसरा, कोर्ट के निर्देशों का जो हम मंदिर बन रहा है उसका श्रेय बीजेपी क्यों ले रही है। तीसरा, जो इन्होंने अरबों खरबों रुपया लोगों से चंदा किया राम मंदिर के नाम पे, उसका सदुपयोग या दुरुपयोग क्या हो रहा है, उसका श्वेत पत्र तो जारी करे, क्योंकि मेरी जानकारी में काम तो सरकारी धन से हो रहा है, पैसा सरकारी लग रहा है, तो जो जनता से पैसा लिया गया वो कहाँ लगा है। देखिए, ऐसा है, जो सनातन विरोधी हैं उनके बारे में कोई व्यक्ति क्या बोलेगा। वो खुद ही अपने आप को बताते हैं कि हम सनातन विरोधी हैं। जब राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा था तब इनके पेट में दर्द था और ये वही कांग्रेस पार्टी है जो ये कहती थी राम का कोई अस्तित्व नहीं है। अभी भी वहां पर अयोध्या गए तो 5 रुपए का बताशा भी नहीं चढ़ाना इन्होंने जरूरी नहीं समझा। आज सनातन की बात कर रहे हैं और जा रहे हैं मंदिरों में और बातें दिखा रहे हैं, ये उनके मुंह से शोभा नहीं देती। सबको पता है, पूरी जनता को पता है कि ये सनातन विरोधी प्रक्रिया ये करते चले आए और करते रहते हैं। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश और खटीमा विधायक भुवन कापड़ी भी खनन कारोबारियों को समर्थन देने बुध पार्क में पहुंचे। खनन कारोबारियों के आंदोलन को देखते हुए प्रशासन ने भी बुध पार्क के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात की हुई है। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट एसडीएम के साथ ही एसपी सिटी भी बुध पार्क के बाहर मौजूद रहे। खनन कारोबारी जुलूस निकालने की मांग कर रहे थे और इसी दौरान इंदिरा नगर में पुलिस के साथ उनकी तीखी नोकझोंक भी हुई। वहीं समर्थन देने आए दोनों विधायकों ने राज्य सरकार के ऊपर नदियों को बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक इस मामले को उठाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि खनन का निजीकरण किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। कुछ दिनों से जो ये लोग मांगे कर रहे हैं, कुछ इसमें फिटनेस को लेकर है और इसके अलावा इनको लग रहा है कि टॉल में प्रॉपर तरीके से व्यवस्था नहीं की गई है। जिलाधिकारी महोदय ने सभी चीज़ों के लिए व्यवस्था बना के रखी है, कहीं चाहे फिटनेस हो वो और या टॉल के हो, सभी की व्यवस्था हो जा रही है। टॉल के लिए घाटों का मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए फिर मैनुअल टॉल की जा रही है। जिस प्रकार से साजिशन तरीके से धीरे धीरे निजीकरण की ओर गौलों को बढ़ाया जा रहा है, कांटे हटा दिए गए हैं, इंची टेप से नापकर घन मीटर नापा जा रहा है। पूरे प्रशासनिक अधिकारी इतनी मेहनत करके पढ़ाई करके पीसीएस का एग्जाम पास करते हैं, उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम पास करते हैं, वो वहां पे पत्थर पड़वा रहे हैं डंपर में।
और पूरा शासन प्रशासन को सीधा देहरादून से संचालित करके बोला गया है कि गौला में हर हाल में खनन होगा। ये आंदोलन दो तरफा चल रहा है। एक तरफा आंदोलन चल रहा है पेट के लिए और एक सरकार भी आंदोलन चला रही है। हमारे पीछे पुलिस प्रशासन सब लगा दिया। आज हमें रैली की इजाजत नहीं दी है। हम अपनी रोटी के लिए लड़ रहे हैं और हमारी ये गोला जबरदस्ती चलाना चाहते हैं। एक एक डंपर के पीछे एसडीएम जीएम सभी भाग रहे हैं। अरे हम तो गोला चलाने के लिए तो हैं, हमारा और काम क्या है। लेकिन हमारी कुछ मांगे हैं तो सर हर साल हमारी जेब में डाका जाला। हम कर रहे भैया हमारी समस्या हल करो, हम चलने को राजी हैं। और खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। जैसे जैसे उत्तराखंड में नए अवसर बन रहे हैं, वैसे वैसे अनेक साथी गांव लौटने लगे। डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि गांव वापसी का ये काम तेजी से हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में ग्राम्य विकास की महत्वपूर्ण योजनाएं नए आयाम तय कर रही हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत नजदीकी ब्लॉक में गरीब परिवार के युवकों को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण देकर नियमित मासिक आय वाले रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना के तहत हमारे ब्लॉक तथा हमारे आसपास के रिमोट एरिया के युवक और युवतियों को जो कि जरूरतमंद है उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत उत्तराखंड राज्य को 3 चरणों और 6 क्लस्टर में चयनित किया गया है। योजना के अंतर्गत विभिन्न घटकों जैसे सड़क, कृषि विकास, आजीविका संवर्धन, स्ट्रीट लाइट और शिक्षा में कार्य किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि उत्तराखंड का युवा पलायन ना करे और गांव का युवा गांव में ही स्वरोजगार करे, अपना रोजगार करे, और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे मत्स्य पालन का हो या मशरूम का हो या फिर मनरेगा योजना को लेकर हो। और काफी मात्रा में युवा आज उस पर काम कर रहा है, जिससे जो है पलायन पर खासकर रोक लगी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 200 लाख मानव दिवस सृजन के सापेक्ष 90% मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण योजना के अंतर्गत सभी बेघर, कच्चे और टूटे हुए मकान वाले परिवारों को वर्ष 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के अंतिम छोर तक बह रही है विकास की बयार, उन्नति का संकल्प निभा रही है डबल इंजन की सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को एक और सौगात दी है। उच्च शिक्षा में होनहारों का प्रदर्शन बेहतर हो, रिसर्च को बढ़ावा मिले, टॉपर्स प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके। इस उद्देश्य से सरकारी और सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना शुरू की गई है। ग्रेजुएशन में प्रथम आने पर एक मुश्त 50,000 रुपए, द्वितीय आने पर 30,000 रुपए और तृतीय आने पर 15,000 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जा रही है। पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रथम आने पर 75,000 रुपए, द्वितीय आने पर 60,000 रुपए और तृतीय आने पर 30,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। योजना के लागू होने के बाद होनहार युवाओं में आशा की एक नई रोशनी जागी है। उससे उसकी आगे पढ़ाई करने में मदद होगी और किसी को अगर कुछ और करना है तो उसमें भी उसको मदद मिलेगी। तो ये सरकार के उससे बहुत अच्छा हुआ है। और जैसे कि बुक्स हो गई और मतलब ऐसे खर्चे जो लोग ज्यादातर अफोर्ड नहीं कर पाते, वो बच्चा अपना आप कर सकता है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि जैसे बुक्स का खर्चा एक स्टूडेंट उठा सकता है, छात्रवृत्ति मिलने से कोचिंग ले सकता है, ऑनलाइन कोचिंग ले सकता है। स्टूडेंट्स के लिए दी जाए छात्रवृत्ति, ये बहुत अच्छी बात है। उनका हमें पूर्ण रूप से धन्यवाद करना चाहिए। सिविल सेवा की तैयारी करने वाले राज्य के युवाओं की उत्तराखंड सरकार कर रही है सीधी मदद। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता देने का फैसला लिया हो। संघ और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को 1 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है। यूपीएससी द्वारा आयोजित एनडीए, सीडीएस,
इंडियन नेवल एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स की तैयारी करने वाले युवाओं को भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। आर्थिक अभाव में किसी की तैयारी प्रभावित न हो, इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना की शुरुआत की। जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनको पढ़ने के लिए या बुक्स खरीदने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होती है, जो काफ़ी सारे छात्र छात्रा ऐसे होते हैं जिनके घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके लिए मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप की स्कीम चालू करी गई है, जिसके द्वारा उनको आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे कि हर कोई बच्चा चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे कैसा भी, कई बच्चों की परसेंटेज आने के बावजूद भी, सब कुछ सेटिस्फाइड होने के बाद भी फिर भी वो आगे नहीं हो पाते। उसका यह कारण है कि कभी घर में स्थिति कभी खराब हो जाना, कभी कुछ किसी रीजन से। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा करा है कि हम सबको आगे हमारे भविष्य के लिए कि अच्छे से अच्छा में मिले और अच्छे से अच्छा वह प्राप्त हो। आगे बढ़ेंगे और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के विश्राम गृह और धर्मशालाओं में मरम्मत कार्य और सामान आपूर्ति की गुणवत्ता घटिया पाई गई है। जांच के लिए गठित उप समिति की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। वहीं रिपोर्ट के आधार पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में मरम्मत कार्य करने और विश्राम गृहों में सामान की आपूर्ति करने वाले ठेकेदार का भुगतान रोक दिया गया है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने ठेकेदारों को 2 सप्ताह के भीतर दोबारा से काम शुरू करने के आदेश दिए हैं। वर्ष यात्रा काल प्रारंभ होने से पूर्व हमने जो हमारे विभिन्न स्थानों पर यात्रा मार्गों पर जो विश्राम गृह हैं उनमें मरम्मत के कार्य, सौंदर्यीकरण और इत्यादि के जो अन्य कई कार्य थे, और इसके अलावा वहां पर विश्राम गृहों में जो सामग्री इत्यादि होती है उसके क्रय के लिए टेंडर इत्यादि निकाले थे। और हल्द्वानी में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत शिरकत करेंगे। मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति ओपीएस नेगी ने बताया कि विश्वविद्यालय के 15,417 छात्रों को डिग्री दी जाएगी, जिसमें 5 छात्रों को पीएचडी की उपाधि और 2 छात्रों को कुलाधिपति स्वर्ण पदक से नवाजा जाएगा। वहीं 16 छात्रों को स्नातकोत्तर स्वर्ण पदक भी दिए जाएंगे और साथ ही 5 छात्रों को स्नातक स्वर्ण पदक भी दिए जाएंगे। अजय भट्ट जी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का 8वां दीक्षांत समारोह है। इसमें कुल जो है 15,417 विद्यार्थी, 2 सत्र हमारे हैं, 6 महीने के सत्र होते हैं। पिछले वर्ष के जनवरी का सत्र और जो है जुलाई का सत्र, 2 सत्रों का जो है हमें 15,417 विद्यार्थियों को जो है डिग्री दी जाएगी। कौन-कौन लोग शामिल होंगे? इसमें जो है मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री शामिल होंगे, अध्यक्षता प्रदेश के राज्यपाल करेंगे। और खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।